मिनी जैगरी क्ले हाउस। एक गांव में वर्धमान नाम का एक गरीब आदमी के पास एक छोटा सा गन्ने का खेत था। उस गांव में ज्यादा से लोग गन्ने के खेत ही उगाते थे। वर्धमान का बीवी का नाम गंगा था। गन्ने को खरीदने के लिए एक दलाल आता रहता था। वो जब भी आता था तब कम दाम में गन्ने को खरीदकर पैसे किसानों को देता था। उसके वजह से किसान लोग बहुत दुखी होते थे। दलाल, क्या हुआ? मुंह ऐसे लटका दिए? फसल तो आप नहीं उगाए थे, लेकिन निवेश के पैसे देकर फसल आने के बाद उनको मैं ही कूली वालों को लगाकर उनसे कटवाकर लोड को लॉरी में चढ़ाकर कहीं दूर फैक्ट्री में ले जाने के लिए मुझे कितना खर्चा होता है आपको पता है? मैं जो आपको दे रहा हूँ वो हिसाब से सही है, कुछ भी संदेह में मत पड़िए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ही फसल को ले जाकर फैक्ट्री में बेचिए। किसने मना किया? कहकर धमकी देता था। एक दिन वर्धमान सोचते हुए घर आया। तब उसकी बीवी गंगा, क्या हुआ जी? ऐसे हो, क्या हुआ? पूछी। तब वर्धमान, आज वो दलाल फिर आया, बहुत कम दाम में गन्ने को लेकर चला गया। सब किसान इस बात को लेकर बहुत परेशान में है, कहा। तब गंगा, फिर हमको कितना एडवांस दिया था और कितना काट दिया? पूछी। तब वर्धमान, असल में उन्हें मुझे कभी भी एडवांस नहीं दिया, हमारा छोटा सा खेत है ना इसलिए, मगर फसल उगने के बाद कुछ पैसे मेरे हाथ में रखकर फसल लेकर जाता है। इस बार मुझे और भी कम दाम दिया है, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। मैं अपने गन्ने को नहीं बेचूंगा, जाओ, कह दिया, कहा। तब गंगा, फिर तो हमारा पूरा खेत ऐसे रह जाएगा क्या? हाथ में कुछ भी पैसा नहीं आएंगे क्या? कहकर दुखी हुई। तब वर्धमान, हम खुद ही फसल काट कर लोड को लॉरी में रखकर फैक्ट्री तक ले जाकर बेच सकते हैं, मगर उतना खर्चे के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, कहा। तब गंगा, हे भगवान, फिर अभी हमको क्या करना है? बोली। ऐसे वर्धमान 2 दिन घर में ही बैठकर सोच रहा था। तभी बगल के 2 बच्चे उनके घर आए। फिर वो बच्ची, आंटी आंटी, मिट्टी लेके आए हैं, हमारे लिए घर बना दो ना। पूछी। तब गंगा, ठीक है, बोली। ऐसे गंगा मिट्टी से घर बना रही थी। वे बच्चे हाथ में गुड़ के टुकड़े पकड़कर खा रहे थे। ये देखकर वर्धमान गंगा से, तुमको मिट्टी से घर बनाना आता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं, कहा। तब गंगा, बचपन में हमारे नानी के गांव जब जाते थे तब मेरी नानी ने सिखाया था। इतने साल के बाद फिर से बना रही हूँ, बोली। तब वर्धमान बच्चों से, क्या बच्चे, आपके हाथ में क्या है? वो आप क्या खा रहे हैं? पूछा। तब वो बच्चा, गुड़ अंकल, कहा। तब वर्धमान, गुड़ कहे तो इतना पसंद है क्या आपको? कहकर पूछा। तब वो बच्ची, हमको स्वीट कहे तो पसंद है। जब हम माँ को चीनी देने के लिए जब पूछते हैं तब हमारे पिताजी चीनी नहीं खाना है, गुड़ अच्छा है कहते हैं, इसलिए। बोली। तभी उनके पिताजी आकर, क्या रे, स्कूल न जाकर इधर बैठे हो? कहा। तब वर्धमान, नमस्ते सर, बच्चे गुड़ अच्छे हैं, चीनी अच्छा नहीं है कह रहे थे, तो मैं सुन रहा था सर, कहा। तब वो आदमी, हाँ ये तो सच है, शुगर तैयार करते समय सैकरिन, सल्फर और कितना खतरनाक दवाइयाँ मिलाते हैं पता है? ये दवाइयाँ हर रोज खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, खास करके बच्चों को बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन बच्चों को हमेशा कुछ स्वीट खाने का जीभ मांगता रहता है, तब उनको गुड़ दे सकते हैं, क्योंकि गुड़ बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाती है, पाचन यानी डाइजेशन शक्ति बढ़ाती है, रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। इसलिए बच्चों को चीनी के बदले गुड़ खाने के लिए कहा। कहकर बच्चों को लेकर चला गया। बाद में वर्धमान, उस सर ने जो कहा वो सुनने के बाद और तुमने जो बनाया वो मिट्टी का घर को देखकर मुझे एक विचार आया है। अब अगर हम सिर्फ अपने खेत पर विश्वास करके जिएंगे तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तुम और मैं मिलकर हमारे खेत में जो गन्ने हैं उनसे गुड़ तैयार करेंगे। तुम उनसे मिट्टी से जैसे बनाती हो ना वैसे छोटे छोटे घर तैयार करो, मैं उनको स्कूल के सामने रखकर बेचूंगा, कहा। फिर गंगा ने गुड़ से तरह तरह के घर बनाने लगी। वर्धमान उनको बाजार में ले जाकर बेचने लगा। वो अच्छे से बिक्री हो रहे थे। एक दिन एक बड़ा सा कार आकर वर्धमान के पास रुका। उसमें से एक आदमी और एक बच्चा उतरे।
उस बच्चे ने एक घर को हाथ में लेकर I told you, Dadaji, how beautiful these houses are. My friends eat these candy houses every day. Before I leave India, I want to learn how to make these jaggery houses. Please ask him to teach me. कहा। तब उसका दादाजी श्योर श्योर आई विल टॉक टू हिम इन हिज लैंग्वेज कहकर, बाबू ये मेरा पोता है, इसका नाम आदित्य है, अमेरिका से आया है, अगले हफ्ते चला जाएगा। आपके पास बढ़िया आर्ट है, आपने बनाया हुआ ये गुड़ का घर को कैसे तैयार करना है इस पूरे हफ्ते उसे सिखाइए। बदले में सिटी सेंटर में मैं जो बना रहा हूँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको एक शॉप मुफ्त में देता हूँ। आपका ये गुड़ के खिलौनों को उधर रखकर बेचोगे तो आपका व्यापार अच्छा होगा। ये आपको ओके है ना? कहा। तब वर्धमान बहुत खुशी के मारे, सर ये मेरी बीवी गंगा ने बनाई है, हमारा घर बगल में ही है, वो आपके पोते को खुशी से सिखाएगी। आपका घर कहाँ है बताओगे तो वहाँ आकर सिखाएंगे सर। कहा। तब वो आदमी, नो 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 नो, आपकी बीवी गुरु है, मेरा पोता स्टूडेंट, आपके घर में ही हर रोज आकर सीखेगा, ठीक है ना? कहा। ऐसे गंगा ने आदित्य को बहुत प्यार से गुड़ से घर कैसे बनाते हैं सिखाई। एक हफ्ते के बाद आदित्य, आंटी आप अमेरिका आइए, वहाँ मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स को भी सिखाइए। मेरे डैडी को कहकर आप और अंकल के लिए सब व्यवस्था कराऊंगा। कहकर कार में चढ़कर बाय कहकर जा रहा था। गंगा और वर्धमान खुशी के आंसू से उसको अलविदा कहे।